तो हेलो। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सीसैट का। देखो, सीसैट में आप लोगों को मैथमेटिक्स वाले चीज़ों में बड़ा दिक्कत होता है। वो मैं समझता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स बहुत लोगों का वीक होता है, तो उसमें एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। जनरली आप देखोगे तो आपको हर साल एक क्वेश्चन सीसैट में ऐसा मिल जाएगा, ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल। ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रहा है या ट्रेन टनल को क्रॉस कर रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाते हैं, है ना। और बहुत सारा फॉर्मूला बना के आप उसको रटते हो कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ट्रेन क्रॉसिंग अ टनल हो गया तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला बाजी करते रह जाते हो। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, फिर वही आपका आंसर गलत होने लग जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को वंस इन फॉर ऑल सेटल कर देते हैं कि हम कैसे ऐसे टॉपिक्स करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल। अगर ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करती है तो उसमें हम लोग अपना अप्रोच कैसे रखेंगे कि जो भी सीसैट का क्वेश्चन है, एपीएससी जो भी पूछती है, या इनफैक्ट जो यूपीएससी भी अगर पूछे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल। ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है? पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेन बना लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि अगर विजुअलाइज करेंगे ना तो फिर गलती नहीं होगा। विजुअलाइज करो। मैथमेटिक्स में चीजें क्या कर सकते हो? विजुअलाइज। बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर सकते हो, हर सारी चीजें तो नहीं हो पाएगी, बट जो विजुअलाइज कर लोगे उसमें टेंशन नहीं होगा। अब लो, हम लोग इसको अलग अलग थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये रहा हमारा पोल, ठीक है। पोल जनरली क्या होता है? पतला होता है ना। ये रहा पोल, और ये रहा हमारा ट्रेन। ट्रेन का कलर हम लोग अलग कर देते हैं, वंदे भारत, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कलर। ये रहा अपना ट्रेन, ठीक। कितने कोचेज हैं होगा जो भी होगा। यहाँ पे ट्रेन का इंजन, इंजन को मैंने ऐसे कर दिया। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन जो है ये इस पोल को क्रॉस करने वाला है ना। आप बोलोगे सर ऐसे इसको ठोकर मारते हुए जाएगा? नहीं, बगल से जाएगा, पैरेलली जाएगा। ऐसे पोल है, ऐसे ट्रेन चला जाएगा। अब क्रॉस करने वाला है, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन जब ट्रेन जो है वो पोल के पहले है, फर्स्ट सिचुएशन। ट्रेन पोल के पहले है। अब ट्रेन क्या करने वाली है? नाउ ट्रेन इज गोइंग टू क्रॉस द पोल। तो एक फाइनल सिचुएशन होगा। ये रहा, वापस से हमने पोल बना दिया ना। पोल के बाद वापस से ट्रेन इसको क्रॉस कर गई। तो ट्रेन क्रॉस करना कब बोलोगे? कि ट्रेन ऐसे करके आगे निकल गई है इसके। अब ट्रेन क्या निकल गई है? आगे, है ना। इंजन कहां चला गया है? यहां। तो ट्रेन, ये रहा पोल, ये रही ट्रेन। यहां से ऐसे ट्रेन आ रही है, यहां पे है, यहां पे है। तो ट्रेन अब पोल को क्रॉस करने वाली है। अब ये ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है और फाइनल यहां पे जाके क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये ट्रेन का पूरा लेंथ है वो क्या बोलोगे आप? एल। यहां से देखो, ये पोल तो हमने एक जगह मिला है, ये इंजन यहां से यहां चला गया। मतलब ट्रेन का लेंथ अगर एल था तो ये ट्रेन एल लेंथ आगे चला गया। मतलब एल डिस्टेंस कहां चला गया? आगे चला गया। तो इसका मतलब जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया पोल के लिए, वो डिस्टेंस कितना आया? वो डिस्टेंस ट्रेन के लेंथ के बराबर आया। अगर ट्रेन ने आधा क्रॉस किया है तो उसको बोलोगे क्या क्रॉस कर गया? नहीं, पूरा जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक आप नहीं बोलोगे कि ट्रेन ने किसको कवर कर लिया? पोल को क्रॉस कर लिया। समझ में आई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे सर पोल का क्या? मैं बोलूंगा पोल मतलब बहुत पतला खंबा। तो जनरली इसका जो लेंथ है पोल का बहुत छोटा होगा, बहुत पतला होगा कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ नहीं होता है। तो डिस्टेंस इतना हो गया, और बाकी तो आपको पता है। आपको बार बार मैंने बोला है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं या स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है? फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला आपको पहले भी पढ़ाया है। वो फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम,
है ना। तो टाइम को ऊपर भेज दोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है, लेंथ था, और साथ में स्पीड की जगह v लिख दोगे। अब लोग इसको रट लेते हैं, रट सकते हो बट कितना फॉर्मूला रटोगे, ये तो याद ही है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो तुमने खुद से समझा ना, इसमें क्या था, कुछ था क्या। तो अगर यहां पे कोई बोले कि ट्रेन का लेंथ जो है वो 300 मीटर है और 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो पोल क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ 300 स्पीड 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। ये इजी क्वेश्चन हो गया। इसको रट के करोगे तो नहीं होगा या गलत होने के चांसेस होंगे। कई बार ट्रेन का लेंथ दे दिया जाएगा मीटर में, बट स्पीड दे दिया जाएगा किलोमीटर पर आवर में, अलग अलग यूनिट्स हो जाएंगे। और जब भी अलग अलग यूनिट होंगे, आपको यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स करना पड़ेगा, कन्वर्स करना पड़ेगा। एक यूनिट से दूसरा यूनिट आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो जाके आप क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे, है ना। तो आई होप ट्रेन कैसे क्रॉस करती है पोल को, ये क्वेश्चन आप आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ट्रेन क्रॉसिंग ऑफ पोल हो गया, दूसरा टॉपिक करते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अ टनल। ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल हमने कर लिया, अब ट्रेन टनल को क्रॉस कर रहा है। हाउ अ ट्रेन विल क्रॉस टनल, लेट्स सी। ऐसा होता है ना टनल, देखो मुझे ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं आता, बट ऐसा होता है टनल, ठीक है। यहां पे है अपना ट्रेन, ट्रेन का वंदे भारत बना देते हैं। यहां पे अपने रेस्पेक्टेड रेल मिनिस्टर वैष्णव साहब और रेस्पेक्टेड हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब का मिलन होगा, टनल है और रेल दोनों है, ये हो गया आपका, ठीक है। ट्रेन, अब ये ट्रेन इंटर करने जा रहा है टनल में। दिस इज नथिंग बट योर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल। अब इनिशियल पोजीशन में ऐसा है, अब ट्रेन क्या करेगा, टनल को क्रॉस करेगा। ये रहा ट्रेन, ट्रेन के आगे मैंने इंजन बना दिया, ये रहा टनल। तो फाइनल पोजीशन कैसे होगा, हाउ देयर विल बी फाइनल पोजीशन। वापस से हमने क्या बना दिया, टनल बना दिया, वापस से टनल बना दिया, ये रहा टनल वापस से। अब वापस से टनल हो गया, अब ट्रेन इसको क्रॉस करेगा। ट्रेन क्रॉस करेगा कब, जब ट्रेन पूरा पूरा अंदर जाके पूरा पूरा बाहर निकल आए। पूरा पूरा बाहर निकल आएगा तो ट्रेन कहां होगा, ट्रेन यहां होगा। दिस इज आवर ट्रेन, ट्रेन यहां होगा, यहां यहां, मतलब इसी में अगर यहां पे बात करें ट्रेन कहां होगा, यहां होगा। समझ में आ रही बात, है ना। ट्रेन का ये लेंथ कितना है, L, और टनल का लेंथ कुछ मान लो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल, द लेंथ ऑफ द टनल इज कुछ मान लो, T1 मान लो या L2 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। इसको L1 मान लिया, इसको L2, है ना। तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया, ट्रेन का इंजन को देखो, बाकी सबको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इंजन यहां पे था, इंजन यहां पे था, इंजन यहां से यहां चला गया, मतलब इंजन ने पूरा टनल क्रॉस किया और इंजन ने पूरा ट्रेन का लेंथ जितना बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो टोटल डिस्टेंस था वो ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ हो गया L1 प्लस L2। क्या इसको रटना है, क्या इसको फॉर्मूला बनाओगे, बना सकते हो, बट फिर मैं बार बार यही बोलता हूं, मैथ्स में कितना फॉर्मूला बनाओगे, है ना। इसमें 4 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा, खत्म काम। ये थोड़ी मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगेन अगर हम बात करने लगे कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, एक ही फॉर्मूला मैं बार बार बताता हूं, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम को ऊपर लो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय एवरेज स्पीड, डिस्टेंस में दोनों का लेंथ जोड़ दो, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, स्पीड। अब ये सब बैठ के अगर तुमने डायरेक्टली, तुमको कोई किसी ने ये बताया कि दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, तुम खुश तो हो जाओगे, लेकिन समझे नहीं। तो सीसैट को अगर समझ के करते
या करोगे तो आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, है ना। आपके सारे टेंशन को क्या करेगा, दूर करेगा। अब बस अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है कि टनल की लेंथ है 1 किलोमीटर, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, टनल की लेंथ, ट्रेन की लेंथ, तो बताओ अगर कोई 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो कितने टाइम में कवर करेगा। तो लेंथ एक की है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लो 1000, एक का है 500 और डिवाइड किससे कर दो 50 से, 1500 ऊपर 50 नीचे, आंसर क्या आ जाएगा 30 सेकंड। ध्यान ये रखना है कि अगर ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में बनाना है। तो मीटर 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 कटेगा तो आंसर में क्या आएगा, सेकंड आएगा। सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो यूनिट्स में होती है, यूनिट्स। तो यूनिट्स बेटा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर कभी आपको पहले बताया भी है बट आगे भी बताएंगे कि कैसे हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। तो बस ऐसे सोच के आप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, इमेजिन ही तो करना है और क्या करना है, ठीक है। चलो फिर, आई थिंक समझ में आया होगा आपको।